चलिए वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी और मैं रंजूरा छपरा बिहार से। आज जो है एक बहुत ही सोशल और प्रैक्टिकल कंटेंट में मैं बोलने जा रही हूँ। जो कंटेंट है बंटवारा, सही बंटवारा। तो ऐसा है कि एक समय की बात है कि एक पिता थे जिनका नाम जो है कृपा शंकर जी था और उनके दो बेटे थे। और उनके जो थे दो बेटे थे और दोनों बेटों में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। तो ऐसा हुआ कि चलो पंचायत बैठाई जाए और बंटवारा कर दिया जाए, सही बंटवारा कर दिया जाए। तो बच्चे आकर बोलते हैं कि पापा जी पंचायत जो है इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दीजिए। कृपा शंकर जी के बड़े लड़के जो थे गिरीश जो थे, बड़े रूखे लहजे में जो कहा कि हे पापा जी कर दो लड़के, जो बंटवारा अब इकट्ठे नहीं रहा जाता, इकट्ठा रहने में उनको मुश्किल हो रही थी। वही छोटे लड़के जो कुणाल जो है वो भी बड़े रूखे लहजे में कहते हैं कि पंचायत बैठ चुकी है, सब इकट्ठे हो चुके हैं, चलिए बंटवारा कर दीजिए। कृपा शंकर जी भी पहुँचे। जब साथ में निर्वाह ना हो तो औलाद को जो है अलग कर देना ही ठीक होता है। अब यह बताओ कि तुम किस बेटे के साथ रहोगे। पंचायत के जो मेन थे, उन्होंने मुख्य जो थे, उन्होंने क्या कहा कि अब तुम बताओ किस बेटे के साथ रहोगे। सरपंच ने कृपा शंकर जी के कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा। कृपा शंकर जी की सोच शायद सुनने के बजाय कुछ सोच रहे थे और सोचने लगे वो दिन जब इन्हीं गिरीश और कुणाल जो है घर में जब इनकी किलकारी नहीं सुनाई देती थी एक पल भी, तो वो रह नहीं पाते थे। अब ये बच्चे जब बड़े हो गए तो बंटवारे की बात करते हैं। अचानक गिरीश की बात पर जो है उनका ध्यान जो है भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना है, 6 महीना पापा जी मेरे पास रहेंगे और 6 महीना कुणाल के पास रहेंगे। चलो अब तुम्हारा तो फैसला हो गया, पंचायत के जो मुख्य हो कह रहे अब तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब जायदाद का फैसला का बंटवारा जो है कर लिया जाए। कृपा शंकर जी जो है काफ़ी देर से जो है सिर झुकाए हुए सोच में बैठे हुए थे कि अब क्या किया जाए। एक बार एकदम उठकर खड़े हो गए और क्रोध से उनकी आंखें जो है लाल हुई पड़ी थी और आंखों को घुमाते हुए तरेड़ते हुए उन्होंने सरपंच से क्या कहा कि सरपंच जी आप यहाँ से जाओ, है ना, जायदाद हमारी है तो बंटवारा का भी फैसला जो है मैं ही करूँगा। जायदाद जब हमारी है तो फैसला का जो है बंटवारे का फैसला भी मैं ही करूँगा और अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अब इन बच्चों से कह दो कि ये दोनों घर से बाहर निकल जाए, यानी गिरीश और कुणाल दोनों घर से बाहर निकल जाए और अब 6 महीने के लिए एक बेटा मेरे पास आकर रहेगा और 6 महीने के लिए दूसरा बेटा मेरे पास रहेगा। अगर हमारा मूड कभी करे, हमारी इंसानियत कभी जागे कि कैसे क्या बंटवारा करना है, उस समय मैं सोचूंगा। फिलहाल के लिए ये दोनों घर से बाहर निकल जाए और 6-6 महीना के लिए आके ये लोग हमारे जायदाद पर गुजारा करें। जायदाद का चूंकि मालिक तो मैं हूँ। जब ये सारी बातें दोनों बच्चों ने सुना और पंचायत के मुख्य ने सुना तो सबों का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई। इसी नई सोच और नई पहल की ज़रूरत है कि मूड बना तो सोचेंगे। जायदाद हमारा है तो बंटवारे का फैसला भी हमारा है। प्रत्येक माँ बाप को जिनके बच्चे, अब कहने का मतलब ये नहीं कि सारे माँ बाप, लेकिन प्रत्येक माँ बाप जिनके बच्चे इस तरीके से उनके साथ ट्रीट करते हैं या गलत व्यवहार का बर्ताव करते हैं, उनको गलत नज़रिए से देखते हैं, उनके जायदाद पर हमेशा उनकी निगाह टिकी होती है, तो प्लीज़ उन माँ बाप को ऐसे ही एक पहल की ज़रूरत है, ऐसे ही सोच की ज़रूरत है, ऐसे ही विचार की ज़रूरत है, न कि पंचायत के बंटवारे की। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अमल कीजिए, गौर कीजिए, फरमाइए। और रंजू का टॉपिक कंटेंट अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं रंजू राय सब बड़ लोगों के गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं, सब छोट लोगों के प्यार दुलार। चलिए लोग इन चंद पंक्ति के साथ हमारे जब स्पीच खत्म हो गई तो वह लोग से विदा लेते नहीं। लव यू ऑल।